हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि टाइम और टेंस पढ़ाऊंगा, तो मैंने आप लोगों को टेंस बताया था। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 होते हैं। इनके सभी पार्ट्स को भी मैं बता चुका हूँ। ये इनके जितने पार्ट्स हैं सभी बता चुका हूँ इनको, और इनके बेसिक भी चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो जो चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, मेहनत करिए, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्किंग नथिंग, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं है। विदाउट हार्ड वर्किंग वी कैन नॉट सक्सेस, विदाउट हार्ड वर्किंग वी कैन नॉट स्टडी एनी टॉपिक, यानी कि बिना हार्ड वर्क के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विदाउट हार्ड वर्किंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बिना हम हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, मेहनत करना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस के बेसिक चीज बता दिया हूँ, सब कुछ बता दिया हूँ। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम जड़ से तुम लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ, और इससे भी बेसिक इसमें आएगा। जितना भी आएगा उतना बताते चलूंगा, बस आप मेरे साथ लगे रहिए और आप बताते रहिए, लोगों को समझाते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करते रहिए, सीखिए, लोगों को बताइए, रटाइए नहीं। मैं हर क्लास में कहता हूँ किसी को रटाने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की, माइंड मेकअप करने की जरूरत है। तो इसलिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। वी शुड डू हार्ड वर्क, अदरवाइज वी कैन नॉट गेट अ सक्सेस। सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, कई बार चर्चा किया है। इसको अब हम देखते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, और देखिए, जैसे कि मैं बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। तो जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको स्टार्ट करने के लिए ये जो टाइम और टेंस का यूज हमने किया है, हम स्टार्ट करेंगे। पहला है हमारा इसके 4 पार्ट होते हैं प्रेजेंट टेंस के। यहां समझ लीजिए, जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस जो है हमारा, इस प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस मैंने बताया था, इसके 4 पार्ट होते हैं। कौन सा? पहला इंडेफिनिट या सिंपल, फिर दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम फर्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे और इसके बेसिक चीज को जानेंगे। पहली बात तो हम जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट टेंस की, इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्नाइज क्या होती है। हिंदी वाक्यों में हिंदी वाक्यों में क्या आता है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। अब लेकिन जब हिंदी वाक्यों के अंत, जैसे कि वह स्कूल जाता है, तुम स्कूल जाते हो, वे स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कुछ भी लास्ट में ते आता है। दूसरा कह रहा है कि यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन और एन एक्शन दैट हैपेंस डेली। यानी कि कह रहा है कि ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वो आदत प्रकट करता है, जो हम रोज डेली की रूटीन में करते हैं, रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं। जैसे कि सुबह हम जैसे कि स्कूल जाते हैं, हम रोज स्कूल जाते हैं, वह रोज स्कूल जाता है, और फिर उसके बाद ये तो हमारा हैबिचुअल है। हम खेलते हैं, मैदान में रोज खेलते हैं, ये क्या हमारी आदत को प्रकट कर रहा है। खेलते हैं यानी कि आदत है हमारी खेलने की, हम खेलते हैं। हम गाना गाते हैं, आदत है हमारी गाना गाने की। दूसरा ये कह रहा है कि देखिए, कह रहा है इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः आदत, स्वभाव जनित कार्य, व्यापार, हैबिचुअल एक्शन का बोध कराने में होता है। जैसे कह रहा है हम सुबह टहलते हैं, वी वॉक इन द मॉर्निंग। क्या है?
वी वॉक इन द, ध्यान से सुनिए, कहाँ देख रहे हो, कॉन्सेप्ट इधर है, इधर ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल फुल माइंड, फ्री माइंड होकर समझिए। विदाउट फ्री माइंड यू कैन नॉट अंडरस्टूड इसको। अगर आप फ्री माइंड नहीं बैठोगे, इधर देखोगे उधर देखोगे, उससे बात करो, आप 10 मिनट 20 मिनट के लिए इस क्लास में आए हैं तो बिल्कुल इधर उधर देखना बंद करके मोबाइल में देखिए और उसे पढ़िए, ध्यान से जो बता रहा हूं उसे देखिए। अगर एक भी स्टेप डिसमिस किए तो समझ लीजिए आपका कॉन्सेप्ट हट जाएगा। तो इसलिए जितना बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। तो ये वी वॉक इन द मॉर्निंग, हम सुबह टहलते हैं। ये क्या, हम सुबह टहलते हैं, हम सुबह क्या करते हैं, टहलते हैं, यानी कि एवरी डे, हाँ एवरी मॉर्निंग हम सुबह टहलते हैं। हाँ, हम शाम को वॉलीबॉल खेलते हैं, हम शाम को वॉलीबॉल खेलते हैं, यानी कि हम प्रत्येक शाम को वॉलीबॉल खेलते हैं 6 बजे। फिर ये कह रहा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। हाँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को भी दर्शाता है। जो परमानेंट एक्शन, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, परमानेंट एक्शन को दर्शाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाता है, हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है और ये जो फ्यूचर प्लान एक्शन को भी बताता है। हिंदी में कहा जाए तो वह चीज जो अनंत, जो मतलब अत्यंत हो सकता है, अत्यंत क्या हो सकता है, होता है, अत्यंत सत्य है, जैसे कि अत्यंत सत्य है, जैसे ये बोल दिया ना द सन राइजेज इन द, यह कार्य हमारा क्या अत्यंत सत्य है, यानी कि बहुत पूरी तरह से सत्य है। ये सूर्य पूर्व में निकलते हैं, हाँ सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब उसको कहा जाए वह कार्य जो फिक्स प्लान, यानी कि फिक्स प्लान लिया होकर ही रहेगा। फिक्स प्लान के लिए भी इसका हम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब वह एक्शन जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें एक बात यह है, इस टेंस का प्रयोग स्थायी या सामान्य कार्य व्यवहार संबंध अधिकार निहित गुण इत्यादि का बोध कराने के लिए होता है। यानी कि कह रहा संबंध किसका, स्थायी या संबंध समान कार्य व्यापार, फिर कह रहा संबंध अधिकार निहित गुण इत्यादि का बोध कराने के लिए। जैसे कि कह रहा है वे लोग मेरे दोस्त हैं, क्या मेरा संबंध है, मेरे फ्रेंड है। अब कहा दिया जाए कि शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है, क्या संबंध है। ये कह रहा है देखो संबंध, ये कह रहा है रोज इज ब्यूटीफुल, क्या है आकर्षक, यानी कि निहित गुण, इसका गुण क्या है, निहित गुण, यानी कि जिसकी विशेष निहित गुण, विशेषता, एडजेक्टिव, ये क्या है ब्यूटीफुल है, क्या है ब्यूटीफुल है, सुंदर, गुलाब क्या सुंदर है। तो इसमें क्या कहेंगे हम कि गुलाब क्या है, सुंदर है। तो इसलिए हम इसमें क्या कहते हैं, ये निहित गुण एक अधिकार आदि का बोध कराता है। यहाँ तक देख लिए हैं, ये हो गया हमारा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान और उसका यूज कहाँ होता है। अब देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने वाले टेंस को कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है हमारा, इसको देख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। अब यहाँ बात होती है कि प्रेजेंट टेंस को यूज तो हम देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, रिकॉग्नाइज कर लिए, ध्यान दे लिए, लेकिन अब हम इसको सेंटेंस यानी टेंस में इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। इसमें देखिए 4 चीजें होती हैं। बेसिक स्ट्रक्चर, पहला क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, क्या है इसका, बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा है इसका बेसिक ट्रांसलेशन, मैं जो बता रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि
ये चीजें एकदम सोच सोच कर समझ कर आप लोगों के लिए लाई गई है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें से बेसिक स्ट्रक्चर, फिर इसका आता है बेसिक यूज, फिर होता है बेसिक यूज के बेसिक यूज क्या होता है, बेसिक यूज क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा मैं। फिर होता है इसका एडवांस यूज क्या होता है, कॉमन, एक मिनट, बेसिक यूज क्या होता है, एडवांस यूज क्या होता है, ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। हाँ, तो अब देखिए ये इसके 4 होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें क्या क्या होता है, परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन होता है। फिर होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। फिर उसके बाद इसमें से आप ले लेते हैं जैसे कि फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन ले सकते हैं इसमें। और इसमें आप इटर्नल ट्रूथ ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। अब ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2 पार्ट में बताऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए 2 पार्ट में बताऊंगा। आज बताऊंगा एक फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट का आज, और सेकेंड टाइम उसका सेकेंड पार्ट बताऊंगा, नहीं बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसमें देखिएगा जैसे कि हम यूज करते हैं, सबसे पहले हमारा इसका ट्रांसलेशन, यानी कि द रूल ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के क्या हो जाएंगे नियम, द रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। हेडिंग डाल लो, द रूल ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन करने की इसकी। जब हम जानते हैं, हमने आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है, सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बारे में हमने आपको बताया है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और प्लूरल सब्जेक्ट भी होगा, सिंगुलर वर्ब भी होगी, प्लूरल वर्ब भी होगी। अब बात होती है सिंगुलर वर्ब कैसे बनेगी, सिंगुलर जो भी हमारे सब्जेक्ट जितने भी नाउन हैं सभी क्या हैं, अगर उसमें एस या ईएस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये जितने भी हैं, यानी कि जब हम सब्जेक्ट में एस या ईएस लगा देते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं तो हमारा प्लूरल बन जाता है। और जब वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं तो हमारा सिंगुलर बन जाता है। इसको हमने आप लोगों को कई बार बताया है, जैसे कि यहाँ पास हम बता दें आपको, V1, V2, V3, V4, V5, go, went, gone, going, goes, present, present,
दोनों को लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोनों यूज होते हैं, इनके सिवा कोई इसलिए नहीं यूज होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है। हेलो, ध्यान कहाँ, इधर देखिए, ये प्रेजेंट टेंस में ये और ये दोनों यूज होते हैं, ये यही यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसके सिंगुलर वर्ब भी बता दिया है, प्लूरल वर्ब भी बता दिया है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 एकदम कॉन्सेप्ट शॉर्टकट में बताने जा रहा हूं, नोट कर लीजिए इसको, ध्यान से देखिए। पहला है ये, करा ही सी इट थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, समझ गए। ही सी इट सब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में अगर ये आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। अब बात आती है एस किसके साथ लगाते हैं, ईएस किसके साथ लगाते हैं। जब बात हो एस किसके साथ लगाएं, ईएस किसके साथ लगाएं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो यानी कि जो वर्ड होते हैं, जो हमारी वर्ब होती हैं, वर्ब के लास्ट में कुछ लेटर्स या वर्ड होते हैं, उसको ध्यान से याद कर लेंगे तो हमें पूरी कंफ्यूजन हमारी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। यदि फर्स्ट फॉर्म के अंत में यहाँ पास लिख लीजिए, इफ द एंड ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यदि फर्स्ट फॉर्म के अंत में ओ एक्स सी एच एस डबल एस सी एच एंड एस डबल एस सी एच ओ एक्स, देखिए ध्यान से देखिएगा, ओ एक्स सी एच एस और डबल एस एच सी एच एस और डबल एस नहीं लिखा क्या, लिख देते एस एच एस डबल एस, 1 2 3 4 5 6, बस यही 6 को आपको लर्न करना है, यही 6 को आपको, ओ एक्स सी एच एस डबल एस आता है तो, आता है तो, आता है तो हम किसका यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे। तो उसमें ईएस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे आपका गो, गो है, गो क्योंकि प्लूरल है, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो ये प्लूरल को सिंगुलर बनाना होगा, ये फर्स्ट फॉर्म है। जब इसका सिंगुलर देखेंगे, ये क्या होता है, प्लूरल, और ये क्या होता है, सिंगुलर। तो गो का सिंगुलर क्या होगा, गोज, और यस को हम जोड़ेंगे तभी बनेगा ना, ये तभी बनेगा ना, तभी बनेगा गोज। इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब जैसे कम आ गया, कम, अब इसमें जब हम एस जोड़ेंगे, अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो चीजें और जो इतने में से अगर ये नहीं आता है, इतनी चीजों में से, एक मिनट इसको बात देखिएगा, इसमें से अगर ये आता है, कम ले लीजिए, रन ले लीजिए, कैच ले लीजिए, कैच, कम, रन, कुछ भी ले लीजिए, अगर उसके अंत में ये आए तो क्या यूज करेंगे, तो ईएस यूज करेंगे, अन्यथा एस का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ईएस अन्यथा एस का यूज करेंगे। यहां लिख देते हैं, अन्यथा एस का यूज करते हैं, अन्यथा एस का यूज करते हैं। कम ले लो, आया क्या कोई, आया नहीं आया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस यूज हो जाएगा।
कम्स, वह आता है, ही कम्स, वह आता है, हम आते हैं, वी कम, क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, हमने आप लोगों को कई बार बताया है, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। तो इसके लिए ये फर्स्ट नोट है। सेकेंड नोट आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, जब ही सी या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आता है, ही सी इट या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आता है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका? एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसके साथ एस का प्रयोग करते हैं, किसके साथ ईएस का प्रयोग करते हैं? ध्यान से सुन लीजिए, ईएस जब लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ ये आते हैं, तो क्या होता है? ईएस यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। हाँ, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? ये भी तो आएगा, सिंगुलर बनाने के लिए। ध्यान से देखिए, बहुत ही कॉन्सेप्ट चीज, बेसिक, एकदम सी बेसिक चीज है, आप लोगों के लिए ही आई है, बेसिक सिंगुलर है ये। अब जब एस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? अगर ये नहीं आता है, ये जितनी चीजें ना आए, तो हम एस का यूज करते हैं। अभी एग्जाम्पल में बता दिया, एग्जाम्पल में मैंने क्या कर दिया, बता दिया। हाँ, से रूल नंबर 2 मैंने इसको एकदम शॉर्ट में बता दिया आप लोगों को। कब ये लगेगा दोनों, ये भी ध्यान दे दीजिए। सब्जेक्ट क्या होगा इसके साथ? ही, सी, इट, एनी नेम। एनी नेम जब आएगा तो यहां पास क्या हो जाएगा? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ईएस लगेगा। क्या होगा? लगेगा। यही सब्जेक्ट है, और यही पास जब आएगा ये अदर वर्ड, यही क्या बन जाएगा? उसका फार्मूला स्ट्रक्चर बन जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, यही तो है सब्जेक्ट है ये सब। और ये क्या है? वर्ब की पांचवी फॉर्म, पांचवी फॉर्म या पहली फॉर्म। पांचवी फॉर्म आप यहाँ लिख लीजिएगा, अभी पांचवी फॉर्म बताऊंगा वो क्या होती है। पांचवी फॉर्म जानते हैं ना, जिसमें ये से लग जाता है, वही पांचवी होता है। तो फर्स्ट के लिए छोड़ दीजिए, इसको V5 के लिए ले लीजिए। ये हो गया यहाँ तक। अब सेकेंड अभी बताता हूँ, रूल नंबर सेकेंड। जाने से पहले जरा ये देखिए, हमने भी यहाँ बनाया था, ईएस किसके साथ लगता है? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ। ये है। देखिए पहले स्ट्रक्चर बना कैसे, स्ट्रक्चर। अब बात होती है किसके साथ लगेगी? यस, तो ये आ गया पूरा, ये आ गया है, बट ये लगेगा किसके साथ? कौन से सब्जेक्ट के साथ? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, सी, इट, एनी नेम, एनी नेम। अब इसी के साथ हमारा क्या लगेगा? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। ये हुआ। अब जब एस या ईएस लगता है तो यही क्या हो जाता है? अदर वर्ड यहाँ जोड़ दो, अदर वर्ड जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चर? कैसे? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? ये सब सब्जेक्ट है, और ये हमारा V1 में एस या ईएस जोड़ेंगे, और ये अदर वर्ड, तो यही ना हुआ ना सिंगुलर सब्जेक्ट का। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो कितना आसान हो गया, सब्जेक्ट ये रख दिया, ये बन गया। क्या लगा? कुछ नहीं, माइंड मेकअप करा, माइंड को यहाँ लगाओ
कुछ भी कर रहे हो ना उसे छोड़ दो। पहले जितनी देर के लिए वीडियो देख रहे हो मेरी, कुछ कर रहे हो तो उसे छोड़ दो, बस माइंड को सेट करके एकदम फुल फोकस इस पे दीजिए। पूरे काम को छोड़ करके केवल इसको सीखना है। तो नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं सीखना है, बहुत से लोग हैं देखकर थोड़ा सा हट जाते हैं, अरे क्या पढ़ा। नहीं, जिसके दिल में लगी हो आग वो सीखेगा। तो लगा लो आग, फैला दो अपने आसपास के एरिया में कि हाँ पढ़ते हैं हम। तो ये देखिए अब इसमें लगा दिए। अब आते हैं हम सेकंड में। पढ़िए पढ़ाइए, रटिए नहीं, ना रटाइए। मेरा एक सिद्धांत है, रटने का काम नहीं करना है, केवल और केवल सीखने का है। मेरे साथ लगे रहिए, गारंटी लेता हूं कि आप सीख जाएं। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, बस 3 महीने तक साथ में बने रहिए बस। सेकंड है कि जैसा कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो यही जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में भी बहुत से सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे, सिंगल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। हाँ तो देखिए जो हमारा ये आई और वी किसमें आता है, फर्स्ट पर्सन है। यू किसमें आता है, सेकंड पर्सन में। और लास्ट में दे, ये किसमें आता है, थर्ड पर्सन में। और ले लेते हैं प्लूरल नंबर। सब्जेक्ट के साथ एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि आई, वी, यू एंड दे। देखिए आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड पर्सन में आता है और दे थर्ड पर्सन में आता है। ध्यान से सुनिएगा। और प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये क्या प्लूरल है और हम बोले हैं हमारा V5 क्या है, प्रेजेंट है बट सिंगुलर है। प्रेजेंट है, सिंगुलर है। V5 क्या है, प्रेजेंट टेंस का है लेकिन क्या है, सिंगुलर है। तो जैसे ये इसका यूज वहां करेंगे जहां हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जहां हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। वहां क्या प्रयोग करेंगे, वहां देखिए केवल और केवल V1 का प्रयोग। क्या प्रयोग करेंगे, V1। V1 क्यों करेंगे, V1 क्योंकि जितनी भी V1 है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सभी क्या है, प्लूरल है। सभी क्या है, प्लूरल है।
तो ये दो ध्यान समझ लीजिए। और एक मेन नोट्स, एक नोट है तुम्हारा, जैसा कि थर्ड पर्सन में बहुवचन होता है ना, थर्ड पर्सन में बहुवचन क्या है, दे है। ये जो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ये मत ध्यान देना कि हम जब फर्स्ट फॉर्म में पढ़ाए थे किसके साथ, कि ही सी इट, तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर, वहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, ही सी किसी का नाम, बट यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसके साथ V1 का ही यूज होगा। सिंपल सा देखो ना, ये दो हम V1 का यूज किसके साथ करेंगे, V के साथ, I के साथ, U के साथ, ते के साथ, ले जाओ। ये सब बेसिक है, बस दिमाग लगा, सब क्या बेसिक। इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, V1 का यूज करेंगे। अब V1 के यूज से ही हम इसको क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जितनी भी हैं ये सब क्या है, प्लूरल है। कौन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और ये भी क्या है, ये भी तो प्लूरल वर्ब है। क्या ये बीवी प्लूरल वर्ब। तो ध्यान से देखिए और माइंड को मेजर करिए। अब मैं तुम्हें बताऊं, अब ये जब हो गया, रूल्स हो गए, बेसिक चीज जान ली है, तो अब आते हैं इसका मेन चीज। अब देखिए मेन चीज क्या है इसका, इसको नोट कर लीजिए। जो मेन स्ट्रक्चर है, अब जब हम यहां पास इसका प्रयोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ते के साथ करते हैं, इसके साथ ये सब्जेक्ट, और यहां आएगा V1, उल्टा हो जा रहा है, सीधा कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा, आई वी यू दे, ले लो, V1 प्लस अदर वर्ड कर दो, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। इधर नहीं लिख रहे हैं, इधर लिख देते हैं। ये लो, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, और ये आ गया V1। अभी यहाँ क्या था, V5 का था। तो इन दोनों को जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को उड़ा देंगे एकदम से। ध्यान में देखिए, बस देखिए, ये लीजिए, पहले क्या रहेंगे, सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी। फिर यहाँ V1 या V5, V1 का यूज करेंगे तो ही सी इट के साथ, ओ आई वी यू दे के साथ, V5 का ही सी इट के साथ प्लस अदर वर्ड। यही बन गया ये पूरा, यही मेन फार्मूला है। अब इसी बेस पे हम यूज करेंगे। अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे तो हमें उसमें 3-4 चीजें पढ़नी होगी। कौन कौन सी, उसको भी जरा ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए। बस खत्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, खत्म होने वाला है, इसकी जान निकलने वाली है, देखते रहिए। पहला क्या होगा, अफर्मेटिव। दूसरा क्या होगा, निगेटिव। तीसरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होगा ना, इंट्रोगेटिव। बात ये हो जाती है, जब हम यहाँ पास आते हैं तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव में चेंज होता है। सिंगल इंट्रोगेटिव में
और ये किसमें होता है, डबल में, एक डबल इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव में होता है। ये दो चीजें जितनी भी हैं, अब यही के जो चार पार्ट हैं यहाँ पास में, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट ये सिंगल इंट्रोगेटिव, ये सेकंड डबल इंट्रोगेटिव। अब इसमें बात यह आती है कि यहाँ जो होता है वो एचवी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और ये क्या हो जाता है, ये क्या होगा, सो रहने दीजिए, ये हमारा क्यू डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, ये किससे, एचवी से शुरू होगा और ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो ध्यान में रखिएगा ये दोनों बात, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इतना बता दिया है। अब ये ना हो कि सिंगल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए। सिंगल इंट्रोगेटिव वह सेंटेंस होता है जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और उसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है, जैसे कि आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो, वो कहेगा यस या नो, कहेगा ना यस या नो। अब वो बोलेगा व्हाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रहे हो, यस या नो बोलोगे क्या, कुछ नहीं, सिंपल सा दो सेंटेंस याद करो। सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए आर यू कमिंग, व्हाई आर यू कमिंग, केवल दो। सिंगल है तो आर यू कमिंग, डबल है तो व्हाई आर यू कमिंग। व्हाई पहले आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है, सिंगल है तो आर यानी कि हेल्पिंग वर्ड पहले आ रही है। ध्यान से कॉन्सेप्ट मेक, माइंड को मेकअप करके बैठी, मतलब कि एकदम सेट करके बैठी। जब तक सेट करके बैठेंगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है, देखोगे चले जाओगे। तो सेट करके बैठिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में कमेंट करिए, उसका तुरंत सॉल्यूशन। तो अब बात होती है पहले हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस की। ध्यान से देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लेते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ही हम स्ट्रक्चर भी बना दें, केवल हम 3-4 स्ट्रक्चर ये बना देते हैं। देखिए ये हमारा ये अफर्मेटिव के लिए, इसके लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। निगेटिव के लिए क्या है, निगेटिव ध्यान से देखिएगा, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू या डज, क्या डू या डज प्लस नॉट, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा कोई भी, यहाँ पास ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट का जब हम ये निगेटिव जब बनाएंगे इसका, तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, और जब डू या डज का प्रयोग कर देंगे तो ये क्या है हमारा फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है हमारा फाइव फॉर्म। तो हम क्या यहाँ V1 का यूज, तो हम उसके बाद जब V5 का यूज कर दिए, V1 का यूज जब हम कर दिए हैं तो V1 का यूज दोबारा क्यों करेंगे, V5 का यूज जब हम यहाँ कर दिए हैं तो यहाँ V1 का यूज होगा, क्योंकि इसको डबल डबल तो करेंगे नहीं। क्यों, जब हमारा पास यहीं पास एक सेंटेंस ले लीजिए, सेंटेंस बड़े समझ में जाए, राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। तो देखिए राम क्या है, स्कूल नहीं जाता है, ये डज हो गया, ये नॉट हो गया, अब यहाँ गो आया, क्यों, ये पांचवी फॉर्म है, पांचवी फॉर्म है। अब यहाँ हम गोज का तो प्रयोग करेंगे नहीं, गोज का प्रयोग नहीं करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पांचवी फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है, पांचवी फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहाँ V1 का यूज करेंगे। एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब नहीं यूज हो सकती, अगर V5 है तो V1 होगा, यहाँ V1 होता तो ये V5 होता। आप कंफ्यूजन मत रहिए, टेंशन फ्री रहिए, सिंगुलर के लिए है ये, प्लूरल के लिए। अब जैसे यहाँ जाए, वी डू नॉट
गो टू स्कूल। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें आ गया, डू क्या है फर्स्ट, गो भी क्या है फर्स्ट। तो यही केवल यही डिफरेंस है, ये प्लूरल है तो प्लूरल हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा, और ये क्या हो जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब है। तो जब हमें फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ाए थे, जब हमारा ये गोस टू मेन वर्ब होता है, और मेन वर्ब के बाद कोई नाउन होता है, क्या होता है नाउन, तो ये हमारा क्या काम करता है। और जब अगर इसके साथ इसका निगेटिव बनाना होगा, तो इसके निगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब का यूज करना पड़ता है। हम गोज नॉट नहीं लगाएंगे इसमें, गोज नॉट लगा देंगे तो गलत, डज नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे डज नॉट। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए निगेटिव समझने के लिए। तो ध्यान में रखिए ये बात, क्या हो जाएगा ये यहां से ये हो जाएगा, ये नॉट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी देखिए खट से समझ में आ जाएगा। हम ये लेते हैं राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। अब हम बात ये कहते हैं कि जब मेन वर्ब के बाद कोई हेल्पिंग एक्सिलरी वर्ब के बाद, जैसे कि एक ये ले लें, आई हैव अ पेन। जब कोई एक्सिलरी वर्ब के, ये भी हमारी एक्सिलरी वर्ब है, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं, ये मत कहिए कि मेन वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब का काम, जितनी भी एक्सिलरी वर्ब है सभी मेन वर्ब का कार्य करती हैं, ये नोट करके रख लीजिए। तो ये हो गया आपका। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो आई है, तो जो हमारा एक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन होता है, एक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन होता है, तो वो एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम करती है। क्या एक्सिलरी वर्ब किसका काम करती है, मेन वर्ब का काम करती है। कैसे, आई हैव पेन, मेरे पास एक पेन है, अब यही बोल दिया जाए आई हैव नॉट अ पेन, गलत, टोटल गलत। जब तक इसके साथ मेन वर्ब नहीं आएगा, ये आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, तो ये क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट डन माई वर्क। ये हो सकता है क्योंकि ये देखो, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। अब इसके बाद चाहे जो है, हेल्पिंग वर्ब से मतलब है, अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब होगा, और सभी मेन वर्ब एक्सिलरी वर्ब का काम करती हैं, और ये हमारा क्या है, नाउन है। तो ध्यान से समझिए, और ये हमारा क्या है, ये गलत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ पेन, ठीक। तो यही पास, ये जो आई डोंट हैव अ पेन बोल दिया ना, तो यही पास राम। अब ये भी तो एक क्या है, एक्सिलरी वर्ब नहीं, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब हमेशा नॉट लेके अपने साथ नहीं जाता, लेके हेल्प अप जाता है। जो हमारा नौकर होता है वो नेगेटिव लेके आता है। तो नेगेटिव हमने बताया था, कहानी भी बताया था इसकी। तो ये क्या हो जाएगा, राम डज, हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर गया ये नॉट। अब ये क्या हो जाएगा, गोज गो में बदल जाएगा, गो टू स्कूल, ठीक। समझ गए क्यों आया नॉट, बेसिक, एकदम कंफ्यूजन नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। पढ़िए, गारंटी लेता हूं, सिखा दूंगा सब कुछ। कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन ना अपने डिक्शनरी में लाइए ही नहीं जब तक मेरे साथ पूरे डाउट का सॉल्यूशन दीजिए। इसको नोट करिए, ध्यान से देखिए।
पहले सबका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, पूरा डाउट क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 या V5 प्लस अदर वर्ड आएगा। निगेटिव में डू या डज नॉट आ जाएगा, और सिंगल इंट्रोगेटिव में डू या डज पहले आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। कोई भी चीज देख लीजिए यहाँ, जैसे ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब होता है, फिर ये ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद अदर वर्ड में कुछ भी आता है। इसको ध्यान दीजिएगा, कॉमन रूल्स है। देखिए उसके बाद ये आ गया, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पास जब सिंगल इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, जब निगेटिव होता है तो हम डोंट या डजंट को पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट या V1 या V5, या एक और फार्मूला होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, डू या डज के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ये पहले हम डोंट कर, दोनों सेम है, चार्ट जो लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें डबल इंट्रोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर उसके बाद पूरा सिंगल इंट्रोगेटिव ही रहता है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस केवल क्वेश्चन वर्ड रखा गया है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, अभी एक सेकेंड बताता हूँ। देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव में बताया जैसे कि एक होता है इसका डोंट या डजंट कर दो निगेटिव में, और या सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दो, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन वर्ड हमारा जैसे हो गया व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, who, how, ये क्या है, and which, तमाम कह सकते हो, कुछ भी, मतलब बहुत से हैं, बस हमारे ज्यादातर यूज हमारे ये सब होते हैं, बस ये, और उसके बाद कुछ यूज नहीं होता, तो इसको नोट कर लीजिए। which one, which, ये सब ये हो गया। अब हम एक सब्जेक्ट, एक केवल एक लेते हैं कि जैसे हम बोल दिए राम स्कूल जाता है, आप ये मत कंफ्यूज होइए कि केवल एक सेंटेंस। अभी जब ये खत्म होगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज केवल कराएंगे। एक क्लास में पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज जिसमें सैकड़ों सेंटेंस रहेंगे, सैकड़ों टाइप का रहेगा, चाहे जितना करिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरा कंफ्यूजन डाउन। वीडियो पूरा देखिए बस। देखिए केवल इसमें एक सेंटेंस रह गया है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अफर्मेटिव इसका बनाया हमने, राम गोज टू स्कूल, कौन जाता है, राम जाता है। सब्जेक्ट वर्ब में बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब किसी भी दिन और एक सब्जेक्ट को बता देंगे। देखिए ये राम सब्जेक्ट V1 या V5 का यूज होगा यहाँ, गोज, राम गोज टू स्कूल। अब देखो क्यों, ये जो हमारा जो हमने बताया ना अभी, ही सी इट या किसी के नाम के साथ, ही सी इट या किसी के नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, तो यहाँ क्या होता है, राम गो, जब ओ आ गया गो, देखिए राम क्या है, सिंगुलर नंबर है, किसी का नाम है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये है V1 है हमारा, ये क्या है V1 है। अब V1 में एस या ई एस लगेगा, तो हाँ एस या ई एस लगेगा, लेकिन अब होता है एस लगेगा कि ई एस लगेगा, ई एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमने बताया था एस डबल एस 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 सी एच ओ और एक्स यदि वर्ब के लास्ट में आता है तो वहां ई एस का यूज होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईएस लग जाएगा, ईएस लग जाएगा, तो ये हो गया ईएस। अब टू स्कूल ये हमारा अदर वर्ड हो जाएगा, तो ये हो गया अदर वर्ड। तो ये कंफ्यूजन दूसरा होता है निगेटिव। निगेटिव मैंने बताया था, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, तो इसको मेन वर्ब कभी हमारा डू नॉट लेकर नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट लेकर नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, एक एक्सिलरी वर्ब लेकर आएगा, एक्सिलरी वर्ब लेकर आता है तो उसके साथ डज नॉट आएगा। तो राम सिंगुलर है। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, डू नॉट, डू किसके साथ प्रयोग होता है, डज किसके साथ प्रयोग होता है, जितने में देखिए ये जो डज और नॉट है ना, ये डज नॉट
ही के साथ प्रयोग होता है, सी के साथ प्रयोग होता है, इट के साथ प्रयोग होता है, एनी नेम के साथ प्रयोग होता है, एनी नेम। तो एनी नेम क्या है हमारा? राम है। राम के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। क्या होगा? राम के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। देखिए तो डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग किसके साथ होगा? डू नॉट। डू नॉट का प्रयोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ये डू नॉट का प्रयोग होता है। ध्यान समझिएगा। हाँ, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल से फिर एक बार इसको बताकर फिर आगे बढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डज, अब सिंगल इंट्रोगेटिव आ गया। सिंगल इंट्रोगेटिव में बताया था हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब ये डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। अब उसको पढ़ते जाइए, वहां मैंने लिखाया है आप लोगों को। एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, जब कोई सेंटेंस में क्या शब्द पहले आता है, क्या राम स्कूल जाता है, यहाँ होगा इसका हिंदी जानते हैं क्या होगा? इसका हिंदी होगा डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है। तो क्या शब्द पहले आया है? क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, उसकी जगह उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो ये क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। सिंगुलर या प्लूरल नंबर के साथ डू या डज का प्रयोग कर देते हैं, तो ये हमारा सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो जब सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ डज, ये सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ डज। अभी बताया अब प्लूरल नंबर के साथ डू। अभी बताया तो ये आ गया डज राम गो टू स्कूल। अब आ जाता है बात सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव। निगेटिव में हम सेंटेंस को डोंट या डजंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। डोंट राम गो टू स्कूल थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है। डजंट राम गो टू स्कूल, राम गोस टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, डजंट राम गो टू स्कूल, राम गोस टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, डजंट राम गो टू स्कूल। बोलने में आसान लगता है, रात डालिए एकदम से। अब ये हो गया, ये हो गया एकदम कॉन्सेप्ट है, एक बार सेट करेंगे दिमाग में एकदम बस जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या है? डू डज राम नॉट गो टू स्कूल। ये देखिए मैंने राम के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया, ये वाला भी फार्मूला यूज होगा, इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब आ जाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सॉरी ये इसका है और ये इसका है। अब ये जो होगा ये इसका है, तो ये वाई कह रहा है कि यहाँ तुम्हारा जो होगा ये कहेगा कि राम स्कूल क्यों जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है। तो ये जो क्यों है ना, क्वेश्चन में लगाना मत भूलिएगा, जो क्यों है ना इसका ये है, क्या ये जा रहा है, देखिए ये डबल लाइन कर दिया राम। तो जो क्यों आ गया ना, बीच में क्यों आया सेंटेंस के, जब बीच में आता है तो उसे हम पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। फार्मूला हमारा क्या कहता है? पहले क्वेश्चन वर्ड, तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद डू या डज, सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग, तो डज क्योंकि सिंगुलर है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग हमने डज को रखा, जिसके अकॉर्डिंग हमने डज को रखा, तो राम आ गया, इसके अकॉर्डिंग रखे थे। अब V1 आ जाएगा, V1 आ गया तो हम V1 लिख दिए गो। अब होता है अदर वर्ड टू स्कूल, खत्म। हाँ, अब ये हो गया ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इसको बोल सकते हो ऑब्जेक्ट। एक बात और है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो प्लस अदर वर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ऑब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पास, ऑब्जेक्ट बोल देता राम अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा, क्यों जा रहा है, राम अपने दोस्त के साथ स्कूल क्यों जा, व्हाई डज राम, नॉट नेगेटिव है क्या, नहीं, अरे व्हाई डज राम गो टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड, तो ये अदर वर्ड आ जाता और गो टू स्कूल ऑब्जेक्ट बन जाता। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए। ये हो गया आपका। अब उसके बाद आता है ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव, तो व्हाई डजंट राम गो टू स्कूल और व्हाई डज नॉट। देखिए बोलने में क्या है, व्हाई डज नॉट, व्हाई डजंट राम गो टू स्कूल। कितना अच्छा लग रहा है। तो जो चीज अच्छा लगे उससे अच्छे से बोलिए। तो ये हो गया आपका, यहाँ तक की पूरी क्लास हो गई है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, इसकी एक और पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट की।
पूरा का पूरा एकदम से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का छूट जाएगा इस 2 पार्ट में। पूरा पार्ट को सही से पढ़िए। धन्यवाद। पूरे जगह फैला दीजिए वीडियो को, जितना शेयर कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं पढ़ाइए। मैं हूं ना, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करिए। धन्यवाद। इसको एक बार मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूं, जिससे कुछ शब्द छूट रहे हैं।